चांद हमारा प्यारा और इकलौता नेचुरल सैटेलाइट है। यह हमारे लिए बहुत कुछ करता है, हमें रोशनी देना, लहरें लाना, दिन और रात के लिए बड़ा इम्पोर्टेंस। इन सारी चीज़ों में चांद पृथ्वी और हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको चांद की इम्पोर्टेंस डिटेल में जानना है तो मेरी क्या हो अगर चांद गायब हो जाए वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। लिंक आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चांद पृथ्वी पर जीवन को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो क्यों ना आज की इस वीडियो में हम हमारे प्यारे चंदा मामा के अतीत को जाने कि यह चांद अस्तित्व में कैसे आया। वैज्ञानिकों ने कई कोशिशें की ये पता लगाने के लिए कि चांद का जन्म कैसे हुआ था, लेकिन उनके हाथ कुछ थ्योरीज के अलावा कुछ नहीं लगा। जहाँ पे चांद के फॉर्मेशन की बात आती है तो पृथ्वी अपने नेचुरल सैटेलाइट के जन्म में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अपने 4.5 अरब सालों की जीवन काल में पृथ्वी ने कई एस्टेरॉइड्स का सामना किया है। कई एस्टेरॉइड्स पृथ्वी से टकराकर तबाह हो गए, कुछ पृथ्वी की सतह पर टकरा के एक विशाल गड्ढा बना गए जिन्हें क्रेटर्स कहते हैं, और उनमें से ज़्यादातर पृथ्वी के बगल से निकल गए और अंतरिक्ष में कहीं गुम हो गए। अब वैसे तो पृथ्वी का ज़्यादातर पास्ट पूरी तरह से मिट चुका है, लेकिन वैज्ञानिक फिर भी कुछ सुरागों की मदद से पूरे अंतरिक्ष के फॉर्मेशन की थ्योरीज बना लेते हैं, जिनमें से एक है चांद का फॉर्मेशन। तो चलिए आज हम कुछ ऐसी फेमस और वाइडली एक्सेप्टेबल थ्योरीज को समझेंगे जो हमें चांद की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। पहली थ्योरी है द कैप्चर थ्योरी। इसके अनुसार चांद का जन्म हमारे सौरमंडल के बाहर कहीं दूसरी जगह हुआ था और वो एक नॉर्मल से सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की तरह स्पेस में तैर रहा था। लेकिन एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते चांद पृथ्वी के इतना करीब आ गया कि पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स ने उसे अपनी तरफ खींच लिया, और तब से चांद हमारी पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड में ही फंसा हुआ है और पृथ्वी के चक्कर काट रहा है। लेकिन ये थ्योरी समय के साथ कैंसिल हो गई, क्योंकि चांद जैसे बड़े ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी की मदद से कैप्चर करना लगभग असंभव है। अगली पॉपुलर थ्योरी है द एक्रेशन थ्योरी। ये कहती है कि चांद का फॉर्मेशन पृथ्वी के साथ ही उसके फॉर्मेशन के वक्त हुआ था, लेकिन ये थ्योरी भी जल्द ही गलत साबित हो गई। अगली थ्योरी है द फिजन सिनेरियो। ये हमें बताती है कि पृथ्वी अपनी एक्सिस पे इतनी तेज़ी से घूम रही थी कि उसका एक टुकड़ा टूट गया और पृथ्वी के अराउंड चक्कर काटने लगा, और वो था हमारा चांद। पर यह थ्योरी भी फेल हो गई, क्योंकि अगर कोई टुकड़ा पृथ्वी से अलग भी हो रहा है तो उसे वापस पृथ्वी पर गिर जाना चाहिए या उससे बहुत दूर चले जाना चाहिए, ना कि उसके चक्कर लगाना चाहिए। ये 3 फेल थ्योरीज थी, लेकिन अब आ रही है सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी, और वो है द जायंट इम्पैक्ट थ्योरी। इसे साल 1974 में हार्टमैन और डेविस नाम के 2 वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने रखा था। इस जायंट इम्पैक्ट थ्योरी के अनुसार कई करोड़ साल पहले, यहाँ तक कि धरती के फॉर्मेशन से भी पहले, प्रोटो अर्थ और थिया नाम की 2 सेलेस्टियल बॉडी थी। थिया का साइज लगभग मार्स जितना था। एक दिन जब ये 2 ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से टकराए तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हुआ, लेकिन समय के साथ ये हीट ठंडा हो गया और इन दोनों के टकराव से बनी एक नई जाइंट बॉडी जिसे हम आज अर्थ के नाम से जानते हैं। उन दोनों बॉडीज़ के कोलाइजन के कारण ही अर्थ की ऑर्बिट में एक नया छोटा सा ऑब्जेक्ट बना, जो कि समय के साथ ठंडा होता गया और पृथ्वी के चक्कर काटने लगा, जो कि आगे चल के पृथ्वी का इकलौता नेचुरल सैटेलाइट बन गया, जिसे हम चांद कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनका नॉलेज बढ़ाइए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करके बगल वाला बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।